नमस्कार दोस्तों, गुड बॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं पल्लवी कौशिक अरोड़ा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आज की शानदार मीटिंग मनी डे में। दोस्तों, मीटिंग की शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। इस बिजनेस को मैं पिछले 7.5 सालों से बिल्ड कर रही हूं। एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, लाइफ में बड़े बड़े ड्रीम्स है और उन सपनों को मुझे पूरा करना था। दोस्तों, जहाँ चाह होती है ना, वहाँ रास्ते ऊपर वाला खुद ब खुद आपके लिए बनाता है। तो ऐसे ही मेरे लिए रास्ता बना। डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम मेरी जिंदगी में आई और मुझे इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। जब मैंने इस बिजनेस के बारे में सुना दोस्तों, तो मुझे दो बातें समझ में आई थी कि या तो ये साबुन सरफ तेल बदलने से मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा, और अगर नहीं भी होगा सो वट, कुछ तो जो मैं कर रही थी मुझे करना तो वही है। तो या तो कोई बदलाव होगा और या नहीं होगा, उससे ज्यादा तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। और इस सोच के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। 160 रुपए महीने से ये बिजनेस स्टार्ट किया था। आज महीने का 3.25 से 3.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। खूबसूरती ये है दोस्तों, जहां एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, मुझे पड़ोस की आंटी भी नहीं जानती थी, आज मैं गूगल पे सर्च जाती हूँ मेरे नाम से। एक 1.5 करोड़ का आलीशान घर मोदी केयर से लिया, एक गाड़ी ली और इतने सारे लोगों का प्यार मान सम्मान लिया, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है, वो तो अनकाउंटेबल है। और दोस्तों, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया एक शानदार सिस्टम की वजह से। और ऐसा ही एक सिस्टम आज आपको हमारी ग्रेट गुरुमा बताने वाली है, जो कि है थर्सडे मनी डे। मंडे मनी डे है, लेकिन इसको हमें थर्सडे को समझना है ताकि हम मंडे तक इसको बिल्ड कर सके। तो क्या है ये मनी डे? इसको बताने के लिए मैं एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट कर रही हूँ दोस्तों, जो पूरे हिंदुस्तान में जिनके नाम का झंडा लहराता है, जिन्होंने लाखों लोगों को सफल बनाया है, लाखों लोगों को उन्होंने जीरो से हीरो बनाया है, बहुत सारे लोगों को सफलता की शिखर तक पहुंचाया है। और उनकी जिंदगी का मकसद ही यही है कि लोगों को सफलता दिलाए। और ऐसा ही एक खूबसूरत सिस्टम आज आपको बताने वाली है हम सबकी गुरु माँ, टॉप अर्नर ऑफ दी मोदी केयर, लॉयल लीडर, ग्रेट लीडर, जितना कहा जाए उतना कम। सो जोरदार तालियां हमारी ग्रेट 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 मेंटोर डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम। वेलकम मैम। थैंक यू सो वेरी मच। वाओ, इसको कहते हैं रैपिड फायर राउंड ऑफ सक्सेस। क्या फटाफट 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 अपने बारे में तुमने इतनी सारी बातें बताई एंड रियली हार्ट टचिंग है। मैं तुम्हें पहले दिन से जानती हूँ, मुझे पता है। जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो पल्लवी, बाहर छोटा सा एक सोफा डलने जितना ड्राइंग रूम जैसे एक एरिया था, वहां तुम्हारे हस्बैंड लेटे हुए थे। तुम कहने लगी मैम अंदर आ जाओ, तुम मुझे अपने बेडरूम में ले जाने लगी। मैंने तुम्हारे हस्बैंड से पूछा कि आप भी आ जाइए, आप भी देख लीजिए, कि नहीं नहीं आप देख लीजिए। फिर हम बेड पे बैठ करके मैंने तुम्हें डेमो दिखाया, प्लान दिखाया, और आज रेस्ट इज हिस्ट्री। पूरा मोदी केयर तुम्हें जो है एक अच्छी, कहते हैं ना, पैशनेट, एग्रेसिव, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड लीडर के रूप में जानता है। एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। ये सब कुछ बहुत बड़ी सक्सेस में कन्वर्ट होने वाला है। मैं जोरदार तालियां तुम्हारे लिए, तुम्हारी इस डेडिकेशन के लिए बजाना चाहूंगी। क्या बात है। और बात रही कि हम क्या कर रहे हैं आज, हम मंडे मनी डे, एवरी थर्सडे को हम मंडे मनी डे सेलिब्रेट करते हैं, ये सेलिब्रेट करना सिखाते हैं। क्या है ये, आइए उस पर बात करते हैं। कैसे सक्सेस मिलती है, इस पे बात करते हैं। सक्सेस को अगर मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में बताना चाहूँ, मैं छोटी सक्सेस की बात नहीं कर रही, बड़ी सक्सेस चाहिए ना तो सबकॉन्शियसली काम होगा ना, तब बड़ी सक्सेस मिलेगी। अगर आपको 1 आध किलोमीटर गाड़ी चलानी हो तो आप कॉन्शियसली गाड़ी चला सकते हो, देख देख के कि ऐसे गियर 1, गियर 2, ये और वो, और ये ब्रेक और ये एक्सीलेटर। पर अगर आपको लंबे रूट पर जाना हो तो बहुत जरूरी है कि वो सब कुछ सबकॉन्शियसली आपका गियर बदले। सबकॉन्शियसली आप ब्रेक लगा रहे हो, सबकॉन्शियसली आप एक्सीलेटर जो है वो दबा रहे हो, तो गाड़ी दूर तक जाएगी, तब उसमें आपको थकान नहीं होगी, तब आपको उस जर्नी का मजा आएगा। तो ये जो गाड़ी के साथ फिट बैठता है ना, ये हर एक रास्ते के साथ फिट बैठता है, सफलता की हर राह पर फिट बैठता है। और हमें कुछ ऐसा करना है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सबकॉन्शियसली करने लगे, अननोइंगली होने लगे, बिना किसी प्रेशर के होने लगे, मेडिटेशन जैसा होने लगे, फन की तरह होने लगे, आदत की तरह होने लगे, और हमारे जीवन का एक हिस्सा सा बन जाए। तो सफलता जो है वो बड़ी मिलती है और आसानी से मिलती है। कष्ट नहीं होता उस सफलता के रास्ते पर। वो जो कष्ट आता भी है वो कष्ट नहीं लगता हमें, हम उसे भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो जो मंडे मनी डे, जो थर्सडे को हम समझाते हैं, उसका पर्पस यही है कि आप कुछ कोई एक्स फैक्टर है जो आपके लिए काम करने लगे, कुछ है जो ऐसा होने लगे कि आपके हरकत में बरकत होने लगे। क्योंकि जब हरकत में बरकत होने लगती है तो एक करने का 100 मिलता है। नहीं तो जब तक हरकत में बरकत नहीं हो रही होती है तब तक 10 करते हैं तो एक मिलता है। तो हमारा मकसद ही ये है, हमने बहुत सोचा और लोगों से बात करी, मोदी केयर के टॉप अचीवर से बात करी, उनके उनके बिहेवियर को स्टडी किया, उनके थॉट प्रोसेस को स्टडी किया, उनके एक्शन को समझा गया।
तो समझ में आया कि एक पैटर्न है जिसपे सब लोग काम करते हैं और वो पैटर्न उन लोगों को सक्सेस दिलाता है। तो हम थर्सडे को उसी पैटर्न को आप लोगों को सिखाते हैं, उसी सोच का पैटर्न, उसी एक्शन का पैटर्न, और उस सबको एक छोटे से एक समरी में, एक मॉड्यूल में, एक एक फंडा कह दो, एक सिस्टम कह दो, उसमें डाल दिया गया है जो सब लोग करके सक्सेसफुल होते हैं, डाल दिया गया है। और आपको सिखाया जाता है कि भैया आप भी वही कर लो। क्यों बार बार वो री इन्वेंट करना व्हील को, जब हमें पता ही है कि चक्का गोल है, तो क्यों पहले तिकोन बनाने का, चकोर बनाने का। चक्का गोल है, चक्का गोल है, तो बस गोल चक्का चलाओ। उसी चक्के को बड़ा करने में वक्त लगाओ ना, बनिस्पत इसके कि पहले तिकोना फिर चकोर, और फिर फाइनली पता चले कि नहीं जी गोल होता है। सारे साल अपन ने अपनी मेहनत के, जिंदगी के जो पीक होते हैं, देखो किसी भी एक अपॉर्चुनिटी में ना आप 100 साल नहीं काम करते हो। आप वो जो शुरू के कुछ 8-10 साल होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम उसमें मोमेंटम में आ जाए, हम उसमें गति पकड़ लें। और उसके लिए जरूरी है कि हम चक्के को, चकोर और त्रिकोण इन्वेंट करने में अपना टाइम नहीं लगाएं, हम वो चक्के को बड़ा करने में अपना टाइम लगाएं। तो जब सीखा सिखाया है, जब रास्ता बना बनाया है, लाखों लोग जिस रास्ते पर चल चुके हैं, जो पहाड़ पे चढ़ चुके हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट था ना पहले, कितना कोई गिने चुने लोग कभी जाते थे। आजकल आपको पता है ना कि माउंट आबू पे वो पीक पर खड़े होकर के फोटो खिंचाने का भी टाइम ढंग से नहीं मिलता है। वो इतनी लाइन लगी हुई होती है, वहां बहुत ट्रैफिक होता है। क्यों? क्योंकि रास्ता बन गया है, एक एक सेट प्रोसेस, एक सेट पैटर्न, एक सेट रूट तैयार हो गया है। तो वही जब डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस का रूट तैयार है, तो हमें इधर उधर अपना टाइम बर्बाद करने की बजाय फोकस होकर के कुछ साल सिस्टम को फॉलो कर लेना चाहिए। वही हम आपको थर्सडे को सिखाते हैं। क्या है मंडे मनी डे जिसके बारे में हम थर्सडे को बात करते हैं? इट्स सिंपल। हम चाहते हैं कि आपके लिए कायनात काम करे, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी लोगों के लिए कायनात काम कर रही है वो जादुई तरीके से सक्सेसफुल हो रहे हैं। हमने देखा कि ज्यादातर लोग जादुई तरीके से सक्सेसफुल हो रहे हैं, और बहुत सारी बहुत वक्त ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं पर वो उतने सफल नहीं होते जितना थोड़ी कम मेहनत करने वाले लोग, पर ढंग से मेहनत करने वाले लोग सफल हो जाते हैं। तो कोई एक्स फैक्टर है, कोई जादू है जो लोगों के लिए काम करता है। तो समझ में आया कि भैया हाँ, कायनात जिनके लिए काम करने लगती है वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो भैया ठीक है, कायनात को कैसे काम पे लगाया जाए? अब देखिए, आज सत्यनारायण का व्रत, आज सत्यनारायण की कथा हमने करी थी। मैं पूर्णमासी करती हूँ, बचपन से मेरी मम्मी है ना पूर्णमासी किया करती थी। उसमें अगर आप लोगों ने कभी ये कथा पढ़ी हो, मैं हालांकि धर्म की बात बहुत ज्यादा मीटिंगों में नहीं करना पसंद करती हूँ, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए आज मैंने ये बात उठाई है। उसमें उस कथा का एक छोटा सा पार्ट है कि एक व्यक्ति अपने दामाद के साथ नाव पर बहुत सारा धन लेकर के जा रहा होता है। और ये जो सत्यनारायण भगवान है, ये उससे आकर के वेश धारण करके आते हैं और उससे पूछते हैं कि बस तेरी नाव में क्या है?" वो कहते हैं, "क्यों, मेरा धन लेना चाहते हो क्या? मेरी नाव में तुम बेल पत्ते भरे हैं।" तो वो कहते हैं, "तथास्तु", और निकल लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि नाव हल्की हुई हुई है, भारी थी वजन के साथ, बहुत सारा उसमें धन था, भारी थी, वो हल्की हुई हुई है। जाकर के देखता है तो उस पर बेल पत्ते भरे होते हैं। तो बचपन से ही पढ़ती आई हूँ और मैं समझती आई हूँ कि जो भी हम बोलते हैं ना सच हो जाता है, जो भी हम बोलते हैं सच हो जाता है। तो जो सबसे पहला काम है कि जब कायनात को आप अपना बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो सोचो कि चाहते क्या हो? क्या है जिसके लिए आप इमोशनली, जिससे अटैच्ड हो? क्या है जिसके जिसके लिए आप इमोशनल हो? क्या है जिसके लिए आप गर्म हो? क्या पाना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? क्या सर्विस देना चाहते हो? सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो? देश के लिए क्या करना चाहते हो? तो पहले तो वो डिसाइड करना है, फिर उसको खूब बोलना है। जिंदगी में एक भी शब्द जाया नहीं करना है। हर वो शब्द जो हमारी पसंद की चीजों का नहीं है, वो बोलना अपना खुद का नुकसान करना है। कभी ये नहीं कहना है, "अरे मेरे को तो अच्छे डाउनलाइन ही नहीं मिलते"। कभी नहीं मिलेंगे। "अरे मेरा तो कुछ नहीं हो रहा", नहीं भी हो रहा ना, तो भी मत बोलो कि मेरा कुछ नहीं हो रहा। वो ही बोलो जो आप अपने जीवन में चाहते हो कि सच हो जाए। क्योंकि कोई ना कोई है जो ऊपर से तथास्तु 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 कह रहा है। कब आपकी गलत बातों पे तथास्तु हो रहा है और आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो और वो तथास्तु गलत बातों पर हो जा रहा है और आपकी बरकत नहीं हो रही, क्योंकि कायनात आपके फेवर में नहीं, आपके विपरीत काम कर रही है। तो सबसे पहला तो अपने जो शब्द हैं उन शब्दों को तोल मोल करके बोलना है, चुप रह जाओ। चुप रहना ठीक है। मेरे से कोई भी जना नेगेटिव बात भी कर रहा होता है ना, मुझे पता होता है अभी इसको लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे पता है कि इसने पिछले 7-8 दिन से कोई प्लान नहीं दिखाया है, इसलिए नेगेटिव है। अगर इसने प्लान दिखाया होता तो अलग ही बात होती। पर चलो, अभी टोकने का वक्त नहीं है तुम्हें। ऐसे स्माइल करती रहती हूँ, कुछ नहीं बोलती, बट नेगेटिव नहीं बोलती। वो ही बोलूंगी जो मैं जीवन में चाहती हूँ। तभी तो मैं कहती हूँ कि 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले जो मुझे चाहिए, उसकी रेस में कम से कम 50,000 लोग लगे हुए हैं। आज 50,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने की रेस में होंगे, तो 5,000 तो आराम से मिल ही जाएंगे ना। तो ये बोल रही हूँ बोल रही हूँ बोल रही हूँ, तो लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि मैम 200 तो मेरे होने वाले हैं, 300 तो मेरे होने वाले हैं, 1,000 तो मेरे होने वाले हैं, आपका 5,000 तो कम पड़ जाएगा।
तो वो सारी कायनात ऊपर से तथास्तु 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 कर रही है, और जो भी कोई इस रेस में है उसका काम होता चला जा रहा है। सो दैट्स द पॉइंट कि पहली बात कि कायनात को अपने फेवर में करना है, अपने दुश्मन तो मत बनाओ, उसे दुश्मनी से तो हटाओ। दूसरी बात यह है कि जो भी आप पॉजिटिव मैसेज कायनात के पास देना चाहते हो, कायनात और आपके बीच एक पाइपलाइन है, एक चैनल है, एक एक रास्ता बना हुआ है, और उस रास्ते में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है जो हमने नहीं भरा। बट बाय डिफॉल्ट बचपन से लेके आज तक जो हम सुनते आए, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते, पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है, जितने पैर, जितने चादर हो उतने पैर फैलाओ, ऐसा है वैसा है। हमने बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनी है, बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज की बातें सुनी है। बड़े बड़े बिजनेसेस को हमने बंद होते देखा है, हमारे घर वालों को, हमारे अपने को बिजनेस शुरू करके और ठप होते हुए देखा है। तो हमारे ना असफलता को लेकर के बहुत बड़ा डर है हमारे मन में, और बिजनेस को लेकर के एक अलग ही इनहिबिशन, एक अलग ही झिझक हमारी है। तो वो जो कायनात और हमारे बीच की पाइपलाइन है, उसमें बहुत सारा कचरा फंसा हुआ है। अब जब भी हम कोई पॉजिटिव मैसेज ऊपर भेजने की कोशिश करते हैं, हालांकि हम कायनात की ताकत को जानते हैं, हमें पता है कि ब्रह्मांड के पास तो सब कुछ अबंडेंस में है, सब कुछ है, जो भी हमें चाहिए ना उसका 1000 10,000 लाख गुना है ना, ब्रह्मांड के पास तो है, उसके पास कमी नहीं है। हम उसे मैसेज दे दें तो वो हमें भेज भी देगी, वो सब कुछ करेगी कि हमारे को वो मिल भी जाए, उसके पास क्योंकि है। बट हम जब मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं, तो वो जो बीच में पैनल में जो कचरा फंसा हुआ है ना, वो कचरा उस हमारे पॉजिटिव मैसेज को ऊपर नहीं जाने देता। तो हम सबको ये करना है कि उस कचरे को हर हाल में साफ करना है। पहला काम हमको ये करना है कि इस कचरे को साफ करना है। तो कैसे साफ करें भैया? सिंपल सा तरीका है। पाइप गंदा हो जाता है, पाइप के बीच में कचरा फंस जाता है, तो क्या करते हैं? पानी का प्रेशर डालते हैं ना, ऐसे पाइप को नल पे लगा करके पकड़ करके खड़े हो जाते हैं, नल खोल देते हैं, पानी जाता है, वो तेजी से पाइप हटने की कोशिश करता है उस नल पे से, पर हम पकड़ करके खड़े रहते हैं, तो जब पानी जाता है जाता है जाता है, वो प्रेशर से धक करके कचरा निकल जाता है, पाइप खाली हो जाता है, पाइप साफ हो जाता है। यही होता है ना। ऐसे ही हमें इस पाइपलाइन को साफ करना है, हमें प्रेशर बनाना है। और जो प्रेशर बनाना है, उसका जो डायरेक्ट सेलिंग का प्रेशर बनाने का फॉर्मूला है, वो बिल्कुल 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका प्रेशर हमें अपने माइंड पे बनाना है। अपने को उसका प्रेशर लेना है। पहला प्रेशर हमें लेना है कि हर हफ्ते 2,000 रुपए का सामान खरीदेंगे। अब हर हफ्ते खरीदेंगे तो कोई एक डेट हमने रख ली, एक डे हमने रख लिया, हमने मंडे रख लिया कि भैया चलो मंडे को हम देखेंगे कि पिछले पूरे हफ्ते में हमने 2,000 रुपए का सामान खरीदा या नहीं खरीदा, यानी महीने का 8,000 रुपए का सामान। अब आप ये देखिए, अगर आपको 10 लाख रुपए महीना कमाना है, आपको 5 लाख रुपए महीना कमाना है, लाख रुपए भी महीना कमाना है, तो 8,000 रुपए का तो टर्नओवर करना आपका बनता है ना, डेफिनेटली। अब आप कहोगे नहीं मैम हमें तो सेल करना नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता वो आपकी गलती नहीं है, पर आप सीखो भी नहीं, वो आपकी गलती है। 8,000 रुपए की अगर हम परचेज की बात कर रहे हैं, उसमें से 2-3 हजार रुपए का सामान घर में काम में ले लोगे, बाकी का 5,000 रुपए का सामान जो है वो बेचना आपको सीखना है। 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, लाख रुपए महीना कमाने के लिए आप 5,000 रुपए का सामान भी सीख, बेचना भी सीखने को तैयार नहीं हो। 750 प्रोडक्ट है, हर महीने 2 प्रोडक्ट नए लॉन्च हो रहे हैं, कम से कम हमारे पास 100 तो ऐसे सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट हैं जिसका मार्केट, मतलब जो कि प्रॉब्लम दुनिया में है ही है, और आसानी से उसका सोल्यूशन अवेलेबल भी नहीं है, और वो भी सेटिस्फेक्शन गारंटी वाले हमारे प्रोडक्ट हैं। तो हमें अपनी सोच बदलनी है कि हाँ जी, मैं 2,000 रुपए का सामान हर हफ्ते मंडे से पहले पहले मोदी केयर से खरीदूंगा। पहला प्रेशर ये, खरीदना है खरीदना है खरीदना है खरीदना है, खरीद के घर पे तो रख ही लेना है, तो बेचना है बेचना है बेचना है। मुझे लोगों को 2,000 रुपए पर वीक का सोल्यूशन देना है, मुझे लोगों को 2,000 रुपए पर वीक का सोल्यूशन देना है, ये हमें अपने आप से कहना है। दूसरा प्रेशर जो हमें बनाना है वो ये कि मैं हर हफ्ते एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लाऊंगा। अब ये सुनते हैं तो दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है कि मैम हमने तो पिछले 2 महीने से किसी को साइन अप नहीं किया, आप हर हफ्ते लाने की बात कर रही हो। अरे साइन अप नहीं किया कोई बात नहीं, साइन अप करने का प्रेशर तो ले सकते हो। मैं प्रेशर लेने की बात कर रही हूँ, अभी मैं क्या हो रहा है कब पे फोकस नहीं करने को कह रही, अभी मैं प्रेशर बनाने को कह रही हूँ। अब प्रेशर लो, लगातार सोचो कि हाँ आज शाम को खाना नहीं खाऊंगा मैं जब तक एक व्यक्ति से बात नहीं कर लूंगा। एक व्यक्ति को मोदी केयर के बारे में चाहे चाहे 5 ही मिनट बताऊंगा, पर मैं हर हाल में बताऊंगा। किसी न किसी व्यक्ति को मैं इवेंट में इन्वाइट करूंगा, किसी न किसी व्यक्ति को मैं कोई वीडियो भेजूंगा, मैं लोगों को टच करूंगा मोदी केयर अपॉर्चुनिटी से। हर दिन मैं करूंगा तो हफ्ते में एक साइन अप मेरा हो जाएगा। ये प्रेशर लेना है। ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है हफ्ते में एक दिन याद आया कि अरे वो मोदी केयर भी तो करना था, ऐसे नहीं। हर दिन का प्रेशर बना करके चलना है कि मुझे हफ्ते में एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लेकर के आना है। और तीसरा प्रेशर हमको ये लेना है कि मैं हर हफ्ते किसी न किसी एक पेड इवेंट का एक टिकट सेल करूं। हमारे यहाँ टिकट होता है कितने का? 100 रुपए का, 125 रुपए का, 200, 250, ज्यादा से ज्यादा 5 टिकट खरीदूंगा। एक टिकट इवेंट का मेरे लिए होगा, 4 टिकट में हर हफ्ते एक टिकट बेचूंगा। ये वादा अपने आप से करना है। अब भैया आप कहोगे मैम ये तो हमने सुना ही नहीं कि भैया बुक माई शो पे टिकट बिकते हैं, तो जब लाखों करोड़ों टिकट बिकते हैं तो बुक माई शो कमाता है। आज जो भी कोई पिक्चर हॉल भी है उसमें हर दिन जो है हर शो के टिकट ज्यादा से बिकते हैं तब कोई पैसा कमाता है। आप कह रही हो हफ्ते का एक टिकट बेच करके क्या हो जाएगा? हमारे बिजनेस में जो डुप्लीकेशन, जो मैजिक है, वो हफ्ते का एक टिकट बेचने से ही हो जाएगा। तो हमें तीनों चीजों का प्रेशर लेना है। पहला प्रेशर कि 2,000 रुपए का सामान हर हफ्ते खरीदूंगा, एक व्यक्ति को हर हफ्ते लेकर के आऊंगा, और एक टिकट हर हफ्ते जो है वो मैं बेचूंगा। बेचूंगा से पहले खरीदूंगा ऑफकोर्स।
अब इन तीनों चीजों का प्रेशर लेना है। टेंशन नहीं लो, इस बात का टेंशन नहीं लो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो मुझसे तो कुछ होगा नहीं, मैं तो किसी को जानता नहीं, मेरा तो ऐसा, मेरा तो वैसा। ये मैं करना छोड़ो, क्योंकि हम बात बहुत बड़ी कर रहे हैं। हम कायनात को आपकी उंगलियों पे नचाने की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी उंगली की बात कर रहे हो कि जी मेरे से क्या होगा। नहीं, बड़ा सोच करके, बड़े इरादों के साथ, बड़े तरीके, नए तरीके सीख करके कायनात को अपने लिए काम कराने के लिए आपको ये प्रेशर लेना है और इसको रिलीज नहीं करना है, इसको बनाए रखना है। काम होता है या नहीं होता है, आउटपुट आता है या नहीं आता है, इनपुट का प्रेशर आपको लेना है कि मुझे किसी को डेमो दिखाना है, मुझे रोज एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, मुझे रोज किसी ना किसी व्यक्ति को कोई वीडियो भेजनी है, मुझे लीड जनरेट करनी है, वो प्रेशर लेना है। जब आप प्रेशर लोगे, इनपुट डालोगे, डालोगे 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 डालोगे, हो सकता है पहले हफ्ते, हो सकता है दूसरे हफ्ते, हो सकता है 10वें हफ्ते, मेरे लिए 9 महीने लगे इस प्रेशर को लेते लेते लेते। रिजल्ट नहीं आ रहे थे, कोई चेक नहीं आया मेरा 9 महीने तक, पर प्रेशर लगातार लेती चली गई। तो क्या हुआ, वो प्रेशर इतना बिल्डअप हो गया कि मेरे और कायनात के बीच की जो पाइपलाइन थी उसको साफ कर गया। भग करके वो कचरा जो है गायब हो गया और मेरा और मेरी कायनात का डायरेक्ट रिलेशन बैठ गया। उसके बाद बिलीव मी, पत्थर को भी हाथ लगाया ना तो सोना हो गया। जहां भी कुछ भी करने की कोशिश करती हूँ, आप देखो साउथ में थी साउथ नंबर 1 था, नॉर्थ में थी नॉर्थ नंबर 1 है, अब मैं वेस्ट में हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ये मैं नहीं कर रही, ये कायनात कर रही है। हर एक चीज मेरे लिए तो कायनात ने करी है। कैसे कैसे जादू बिखेरे हैं कायनात ने, मैं आपको बता नहीं सकती। पर 9 महीने बिना चेक कमाए प्रेशर लेना भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर क्या आप नहीं ले सकते? अभी लाइफ में क्या कोई प्रेशर है? नहीं। अभी तो लाइफ जैसे बहुत कोई सेज पर थोड़ी बैठे हो फूलों की। अभी कौन आपके लिए तेल चूने के लिए बैठा है? अभी कौन सी जिंदगी जन्नत है? बहुत सारे प्रेशर लिए हुए, ये एक प्रेशर और ले लो। ये प्रेशर किसी बॉस के लिए नहीं कर रहे, ये प्रेशर खुद के लिए कर रहे हो। ये कायनात जैसी, ब्रह्मांड जैसी चीज को अपने इशारों पर नचाने के लिए कर रहे हो। इसका इरादा देखो, इसका आपकी नीयत देखो। इससे जो हो जाएगा उसको समझो और इस प्रेशर को रिलीज नहीं करो। ये प्रेशर बहुत आसान नहीं है लेना। हर हफ्ते का एक व्यक्ति लाने का प्रेशर जो है वो दिमाग का फ्यूज उड़ा देता है। पर कोई बात नहीं, उस प्रेशर को रिलीज नहीं करना, प्रेशर को बने रहने दो। और किसी का 2 महीने में, किसी का 3 महीने में, किसी किसी का 100 दिन में, किसी किसी का 10 दिन में ये प्रेशर रिलीज होता है। उसके बाद आप देखो, जैसे ही ये कचरा साफ होगा उसके बाद आपको रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। और फिर तो बस, फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। तो यही हम सबको सिखाते हैं कि मंडे, हमने मंडे मनी डे रख लिया है। एवरी मंडे हमें देखना है कि मंडे से पहले पहले हमने ये 3 काम किए या नहीं किए, इसका प्रेशर हमको लेकर के रखना है। इन तीनों कामों में हमारे मोदी केयर का, डायरेक्ट सेलिंग का सारा बेसिक आ जाता है। यही खुद को करना है, यही टीम से कराना है, यही खुद को करना है, यही टीम से कराना है। जो ये कर गुजरेगा वो कायनात को अपना बना लेगा, जो कायनात को अपना बना लेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए एक बात समझिए, सपना बड़ा हो ये बहुत जरूरी है, पर सपना लंबा हो ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज जिस पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाने वाली इनकम की हम बात करते हैं, जिस लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं, अभी अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से जाकर के आई हूँ 17 दिन के टूर पे। हॉट एयर बलूनिंग करी, पैडल बोर्ड है ना किया, हेलीकॉप्टर पे हमने वो 12 अपोस्टल्स एंजॉय किए, व्हाट नॉट, लिमोजिन राइड ली, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफस्टाइल जो है वो मैं अभी ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस पे एंजॉय करके आई। कौन? जो कभी माउंट आबू नहीं गया राजस्थान रहने के बाद। कौन? जो साइकिल से शुरू हुआ था। कौन? जो स्कूटर पे बच्चे को बेल्ट बांध करके, चुन्नी से बांध करके इसको है ना मीटिंग करने के लिए जाया करता था। कौन? जिसने ये प्रेशर लगातार लेने की हिम्मत करी। हिम्मत ही तो करनी है। ये प्रेशर ऐसा नहीं होगा कि आपका दिमाग फाड़ दे। सपनों पे फोकस रखना, ज्यादा दिमाग से सोचना ही नहीं, सपनों के बारे में सोचते रहो। मतलब प्रेशर लो कि हाँ ये हो जाएगा, मैं जरूर से हो जाएगा, ऐसा करूंगी। वो एक व्यक्ति आएगा, वो 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे, 16 से 32, 32 से 64। मेरी तो बम्बई में 10,000 लोगों की टीम होगी, इधर इतने लोगों की टीम होगी, ये टीम होगी, और सब जने अपने अपना जा जा करके मोदीगढ़ से सामान खरीद रहे होंगे और सारे के सारे टर्नओवर पे मेरा चेक आ रहा होगा। इस तरह से अपने आप को ना फ्यूचर फोकस रखो, तो ये प्रेशर आपको भारी नहीं पड़ेगा। फ्यूचर फोकस रखो, दिमाग, दिल दिमाग सब भविष्य के बारे में लगाओ, हाथों से अभी का एक्शन करो। शाम को मैं तो खाना नहीं खाती थी, मैं और अरुण जी खाना नहीं खाते थे अगर हमने लोगों को बिजनेस के बारे में बताया नहीं तो। ये प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, पेट का प्रेशर से तो बड़ा कोई प्रेशर ही नहीं होता है। तो आप भी थोड़ा सा प्रेशर लो, कायनात को अपना बनाओ और फिर जादू देखो। और फिर एवरी थर्सडे हम क्या करते हैं, ये तीनों काम करने में हम आपकी मदद करते हैं। कोई ना कोई लीडर, कोई ना कोई एक्सपर्ट आपको बताता है कि ये तीनों काम सक्सेसफुली कैसे किए जा सकते हैं। तो हम एक तरफ आपको कायनात को सेट करने में हेल्प कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके व्यक्तित्व का विकास करने में आपकी मदद कर रहे हैं, आपको इस बिजनेस की नो हाउ को समझने में मदद कर रहे हैं। तो क्या होता है, बस दोनों मिलकर के, एक तरफ आपके व्यक्तित्व का विकास होता जाएगा, दूसरी तरफ कायनात आपको देख रही है, कायनात समझ रही है कि हाँ आपका बड़ी सफलता के लिए हक बनता है, आपका काम हो जाएगा। तो आज जो हमारे एक्सपर्ट आपके लिए आए हैं वो वन ऑफ माय फेवरेट हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े रीडर हैं।
बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छा फील्ड वर्क करते हैं। हमारे मोदी केयर के जीआरडीडी हैं, स्मैक अचीवर हैं, और दोस्तों जादू बिखेरना जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारे राजेश गुप्ता जी की। तो जोरदार तालियों के साथ आइए बुलाते हैं स्क्रीन पर राजेश गुप्ता जी को, आपको सिखाने के लिए कि क्या ट्रेंड है, कैसे ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है इन तीनों कामों को सक्सेसफुली करने के लिए। तो राजेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच गुरु माँ। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आपका सारा ट्रिप को देख रहा था। और आपने जो आज बताया, फिर वही चीज याद आ गई कि यदि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज को पूरी करने में लग जाती है। यस। और जब से मैं आपको जानता हूँ तब से आप इस चीज के ऊपर में आपका स्ट्रांगली बिलीव है, कायनात के ऊपर में। और आपने जो भी सफलता हासिल की, इस कायनात को मैसेज दे करके, अपने माइंड को कमांड दे करके, सजेस्ट करके। और यही मेरी भी सफलता का सीक्रेट यही रहा है, क्योंकि कायनात के ऊपर में यदि हम भरोसा करते हैं और यदि हम अपने माइंड को कमांड दें तो कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल की जा सकती है। तो थैंक यू सो बिल्कुल। मच माँ, आज हमें मौका देने के लिए। तो दोस्तों, आज आपने सुना, हमारी गुरु माँ को आपने सुना। हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं कि आपको एक ऐसी सक्सेस से सुनने का मौका मिला जो आज हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के में करोड़ों लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं, डायरेक्ट सेलिंग की टॉप अर्नर हैं, हिंदुस्तान की 100 सबसे अमीर महिलाओं में आती है। और इन्होंने जीरो से, इन्होंने शुरुआत से, छोटी सी शुरुआत से आज बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा किया है। और इन्होंने मात्र 20 मिनट के अंदर में, 15-20 मिनट के अंदर में इन्होंने सारी महान सफलता का सीक्रेट आपको बताया। तो दोस्तों, आज मैं भी जो गुरु महाशय ने सीखा है, और डायरेक्ट सेलिंग का जो हमारा एक्सपीरियंस है, मोदी केयर का जो हमारा एक्सपीरियंस है, पिछले 11 साल का जो एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस को मैं अगले 30 से 40 मिनट में आपको शेयर करना चाहता हूँ। और एक चीज मैं डंके की चोट पे आपको कहना चाहता हूँ कि जो चीज मैं शेयर करूंगा, और इन चीजों को यदि आप, चूंकि मैं दिल से शेयर करूंगा, उसी चीज को बताऊंगा जो हमने सीखा है अपने गुरु माँ से, इंडिया के टॉप लीडरशिप से मैंने सीखा, अपने अपलाइन से सीखा है, और उसी चीज को बताऊंगा। और इन चीजों को यदि आप करेंगे तो आपकी सफलता तय है। तो मैं चाहता हूं कि स्क्रीन शेयर प्लीज, कोहोस्ट स्क्रीन शेयर करें जी। तो सबसे पहले तो जैसा कि आज का आपको पता है कि आज का जो डे है वो मनी डे है, और मनी डे में आप सारे लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पैसों का जो पेड़ लगा हुआ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या पैसों पे पेड़ उगता है? जी हाँ, पैसों पे पेड़ उगता है। और आपके सामने में अभी हमारी गुरु में एग्जाम्पल थी, जहाँ पे अभी ऑस्ट्रेलिया घूम रही थी, पूरी दुनिया घूमती है, और पता चला कि आप घूम रही हैं और यहाँ पे पैसे आ रहे होते हैं। लेकिन पैसे का पेड़ तब उगा जब इन्होंने पहले बीज बोया। तो आपको सबसे पहले बीज बोना पड़े। फुल स्क्रीन यदि हो सकता है तो प्लीज किया जाए। तो उससे पहले मैं आगे बात करूं तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बताऊं, क्योंकि कहते हैं कि एवरी स्टोरी बिहाइंड स्टोरी, हर सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे में एक स्टोरी होती है। और स्टोरी इसलिए बताई जाती है ताकि आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर सकें, इंस्पायर और रिलेट कर सकें कि जब ये बना सकते हैं, जब इतना बड़ा हो सकता है, जब इस बैकग्राउंड से आकर के बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है, तो हम भी बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट। या तो आप देख रहे हैं कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। यदि आप गौर से देखेंगे तो एक फटी हुई पैंट पहना है, पैर में बड़ा चप्पल है, और पीछे पर्दा लगा हुआ। पर्दा इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि पीछे एक झोपड़ी दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा जन्म एक ऐसे गांव में हुआ, एक गरीब परिवार में हुआ, जहाँ पे उस एक ऐसे गांव में हुआ जहाँ पे बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, स्कूल नहीं थी, पानी पीने के लिए भी चापाकल नहीं था। एक पूरे गांव के अंदर में एक कुआं था, उसी से पूरे गांव के लोग नहाते धोते थे। वहां से लगभग सैकड़ों किलोमीटर दूर हमारे फादर अपने जीविकोपार्जन करने के लिए हम लोग को लेकर के चले गए अररिया। और वहां पे 100 रुपया महीने की उन्होंने एक रेंट की झोपड़ी उन्होंने ली, और झोपड़ी में रहना उन्होंने शुरू किया। और 100 रुपया महीने का झोपड़ी कैसा होगा? बरसात के दिनों में यदि पानी आती तो झोपड़ी के अंदर आती थी, वो प्लास्टिक जो होता, प्लास्टिक लगाना पड़ता। और उसमें जब पानी भर जाता तो उसको हटाने के लिए हमें घर में जगह जगह बर्तन डालना पड़ता था। ये थी
है ना। 5 लोगों का हमारा फैमिली था और 5 लोगों का सबसे बड़ा मैं था। तो ये मेरा था बैकग्राउंड था, और इस बैकग्राउंड से आपको अंदाजा लग सकता है कि क्या। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा जो अभी मैम ने कहा, कि परमात्मा किसी को दोस्तों गरीब पैदा नहीं करता है ना। हर इंसान को राजा पैदा करता है, सम्राट पैदा करता है। मेरा जन्म भले गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन मैं बचपन से कभी अपने आप को गरीब मानता नहीं था, है न? हमेशा अपने आप को राजा मानता था, सम्राट मानता था, क्योंकि सोच से हमेशा बड़ा। और जब आपकी सोच रहती है, तो जैसा कि मैम ने कहा कि आपको कायनात मदद करता है, ब्रह्मांड मदद करता है, और हमारे अंदर में दोस्तों पूरी कायनात है, पूरी ब्रह्मांड है। तो लेकिन जरूरत है इन चीजों को, उस कायनात को से कैसे काम कराया जाता है, कैसे कमांड किया जाता है, इस चीज को जानने का। और दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, मतलब 99% लोग ऐसे हैं जो इस कायनात का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे अपने माइंड का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये पता नहीं होता। और ये चीज हमारे गुरु माँ एवरी थर्सडे को मनी डे में ये बतलाने की कोशिश कर रही है कि कैसे कायनात से काम लिया जाता। और ये चीजें मुझे समझ में आ गई, मैं भी कायनात से काम लेना शुरू किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में जाना, और अपने आप को मनी मैग्नेट बनाया। और कहते हैं ना कि खोजो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, दस्तक दे के तो देखो, दरवाजा खुल ना जाए तो कहना। और जब खोजने के, तो इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई एक फरिश्ते से नेक्स्ट, जहाँ पे जो हमारे अपलाइन मेंटर मिस्टर रवि रस्तोगी साहब, मैं चाहूंगा एक क्लैप हो उनके लिए। और उस शख्स नेक्स्ट प्लीज। तो रवि रस्तोगी साहब जब इन्होंने हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमें इंट्रोड्यूस किया, प्लीज को नेक्स्ट। तो रवि रस्तोगी साहब ने जब हमें इंट्रोड्यूस किया डायरेक्ट सेलिंग के विषय में, मोदी केयर के बारे में उन्होंने बताया, क्योंकि कहते हैं ना कि आप तलाश खोजेंगे तो आपको मिलेगा। मैं खोज रहा था, मैं ढूंढ रहा था, लेकिन दिल से ढूंढ रहा था, सच्चे दिल से। और इनसे मुलाकात हुई, और इन्होंने मुझे दुनिया के सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर से दोस्तों हमें इन्होंने रूबरू कराया। और जब हमने मोदी केयर को देखा, जब इन्हें के प्रोडक्ट्स को हमने देखा, जब हमने इसके कॉन्सेप्ट को देखा, जब मोदी केयर के बारे में हमने सारी चीज सुना, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। और थैंक गॉड को थैंक यू किया, क्योंकि जिस चीज की तलाश में कर रहा था, कायनात ने हमें भेज दिया मैसेंजर ग्रुप में रवि रस्तोगी साहब को। और हमें मोदी केयर हमने ज्वाइन किया। और मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद एक बड़ी सोच के साथ में, एक बड़ी सोच के साथ में हमने स्टार्ट किया, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में स्टार्ट किया। मैं 5 वर्षों का, क्योंकि मैं एक चीज जानता था कि यदि आपको लॉन्ग टर्म, यदि बड़ी सफलता यदि हासिल करना है, यदि आपको पैसों का पेड़ लगाना है आपको, तो आपको एक सोच को बड़ा करना पड़ेगा। और आपको एक टाइम टेकन, क्योंकि रातों रात लोग अमीर नहीं बनते हैं, रातों रात यदि अमीर बनते थे चले भी जाते। मैंने 5 साल के समय देने का हमने प्लान किया। मैंने रवि रस्तोगी सर को बोला, मैंने एक बुक पढ़ा था यंग रिच रिटायर्ड रिच, और मैंने सर को बोला कि सर मेरी एज 30 हो रही है, और मैं एज ऑफ 40 में रिटायर होना चाहता हूँ, यानी कि। तो इन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी ने उस बुक में बताया था कि रिटायर होने का मतलब है कि यदि आप सोए भी रहें तो महीने का 10 लाख रुपया आपको आते रहे, सो रहे तब भी, जाग रहे तब भी काम करें, यानी कि वर्क बाय आपका चॉइस हो जाए। तो हमने सर को बताया, रवि सर को, कि सर 10 लाख रुपया महीने चाहिए, और उसमें पैसों का पेड़ लगना चाहिए, यानी कि मनी ट्री लगना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि 5 साल लगेगा। और हमने जर्नी की दोस्तों शुरुआत की, और शुरुआत की पहले 9 दिनों के अंदर में 21 नवंबर 2013 को हमने मोदी केयर की शुरुआत की थी। पहले 9 दिनों के अंदर में 15,855 रुपया का इनकम आया। फिर नेक्स्ट मंथ में 25,000 आया। फिर उसके बाद बात करेंगे, फिर से 100 दिन के अंदर में लगभग 1 लाख की इनकम आया। और 5 साल के अंदर में दोस्तों हमारा इनकम मोदी केयर में, जो हमने विजन लेकर के, टारगेट लेकर के, जो कायनात को हमने मैसेज दिया था, महीने का 10 लाख की इनकम, और 10 लाख की इनकम को दोस्तों पहुंच गया। जहां पे हमारे पास में साइकिल नहीं थी, साइकिल से आज 3-3 गाड़ी मोदी केयर से ले लिया, है ना। लास्ट गाड़ी हमने BMW, लगभग 85 लाख की BMW लिया, दर्जनों देश की यात्राएं किया, घर सारा चीजें, हर वो चीजें जो एक जरूरत के लिए चाहिए होता, हर चीजों को हमने पूरा किया। और तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा हुआ, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है क्या है। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे बड़ा चीज जो मैं मानता हूँ, वो मानता हूँ मैं ट्रेंड्स को। मैंने एक बुक पढ़ी थी, जैसा कि मैम ने भी कहा कि मैं बुक रीडर हूँ। मैं हर महीने 4-5 बुक तो पढ़ता हूँ, अभी तक मैं हजारों बुक पढ़ चुका हूँ।
2003 में मैंने एक बुक पढ़ा था विल गेट्स का, था द टॉप 10 सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। उसमें जो पहले चैप्टर में जो विल गेट्स ने बताया, उसमें उनसे पूछा गया कि आप इतने अमीर कैसे बने। तो उन्होंने बताया, ट्रेंड्स के बारे में बताया कि उन्होंने बताया राइट टाइम, लॉन्ग टर्म विजन, राइट टाइम एंड राइट ट्रेंड्स, 3 चीजों को उन्होंने बात की। तो ट्रेंड बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमेशा क्या होता है 10 से 20 साल में ट्रेंड क्या होता है, चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। और बदलते ट्रेंड मतलब लहर, यानी कि बदलते जमाने के अनुसार यदि आप अपने आप को नहीं बदल पाएंगे तो आपको दुनिया बदल देगी, आप बदल दिए जाएंगे। तो इस वक्त यदि देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंड्स क्या, 3 ट्रेंड्स दोस्तों इस वक्त यदि आप गूगल सर्च करेंगे तो दुनिया के जो टॉप ट्रेंड्स चल रहा है उसमें जो टॉप 3 ट्रेंड्स है दोस्तों, वो है, सबसे पहले ट्रेंड्स है वो है ई कॉमर्स, यानी कि डिजिटल ईरा। हम सभी जानते हैं, आज देखिए डिजिटल हम लोग प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान के लोग हम लोग एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, है ना, मीटिंग कर पा रहे हैं। ये कमाल ई कॉमर्स के कारण है, कॉमर्स के कारण है। हमने देखा गाफा, गाफा का मतलब होता है जी फॉर गूगल, ए फॉर एप्पल, एफ फॉर फेसबुक, ए फॉर अमेजोन। यदि गाफा यानी कि ई कॉमर्स की यदि बात करेंगे, आज दुनिया में लगभग 25% से ज्यादा जो इकोनॉमी को लीड कर रही है वो गाफा कर रही है, ई कॉमर्स कर रही है। और बिल गेट्स ने वर्षों पहले कहा था कि आने वाले कल में यदि आपका बिजनेस यदि इंटरनेट के ऊपर में आधारित नहीं है, ऑनलाइन यदि नहीं है आपका, तो आप बहुत मतलब आप मिट्टी में मिल जाएंगे, आप धराशायी हो जाएंगे। आप यदि आगे बढ़ना है आपको तो आपका बिजनेस तो ऑनलाइन होना ही चाहिए। तो आपको सोचना है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, जिस व्यापार को कर रहे हैं, क्या आपका व्यापार ऑनलाइन है? क्या आपका व्यापार, आपका जो प्रोडक्ट या ऑनलाइन बिकता है, ई-कॉमर्स के ऊपर में है? यदि है तो आप सही जगह है, नहीं तो आपको सोचने की जरूरत है। दूसरी जो सबसे बड़ी ट्रेंड्स है दुनिया की दोस्तों, वो है वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री, ना पॉल जेन पिल्जर ने एक बुक लिखा था द ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। उन्होंने 1981 ईस्वी में उन्होंने पहली बुक लिखा था और उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर और आईटी इंडस्ट्री के बाद दुनिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी वो होगी न्यूट्रिशन और वेलनेस इंडस्ट्री। और आप देख रहे होंगे, पिछले कुछ सालों से देख रहे होंगे कि पूरे दुनिया के अंदर में आज यदि देखें तो कुछ साल पहले 2005 में इंडिया डायबिटिक कैपिटल था, 2012 में इंडिया हार्ट कैपिटल बना, और 2020 में यदि बात करें जब कोरोना आया तो इंडिया या वर्ल्ड की बात कर सकते हैं कि डिजीज कैपिटल बन गया। हर लोग बीमार है, हर लोगों के अंदर में हर लोगों के अंदर में लाइफ स्टाइल डिजीज से सफर कर रहे हैं। तो वेलनेस का मतलब है कि हम बीमार ना पड़े, हम, है ना, हमें दवाइयों का सहारा ना लेना पड़े, हमें डॉक्टर फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ को हम जिए, हम हमारा एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री दोस्तों, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। राइट नाउ इंडिया की यदि मार्केट बात करें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ का मार्केट तो इंडिया का इस वक्त है। 90,000 करोड़ का मार्केट दोस्तों न्यूट्रिशन वेलनेस का है। 60,000 करोड़ का मार्केट जो है ये आयुर्वेदा का, तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है। और अगले 2 से 3 साल में ये 5 लाख करोड़ का मार्केट होने जा रहा है। तो अब आपको सोचना है कि क्या आप जिस व्यापार को कर रहे हैं क्या वेलनेस से रिलेटेड है, उस प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरी जो सबसे बड़ी ट्रेंड्स है दुनिया की, और खास करके हम इंडिया की यदि बात करें दोस्तों, वो है दोस्तों यंग ट्रेनर, यूथ का। यदि इंडिया की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ इंडिया के अंदर में। इंडिया का जो एवरेज एज है दोस्तों वो है अभी 28 ईयर्स है। ये अमृत काल चल रहा है, 2022 से हिंदुस्तान अमृत काल चल रहा है, और 2047 तक, जैसा कि हमारे पीएम का आप स्पीच भी सुनते होंगे, 2047 में भारत अमृत महोत्सव मना रहा होगा। क्योंकि 2022 से शुरुआत 2047 तक यदि बात कर 2047 तक में बात करेंगे तो इंडिया ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का हो जाएगा। तो हम लोग यंग है, सबसे ज्यादा यंग है। और कोई भी नई चीजों को जो एक्सेप्ट करता वो यंग करता। तो ये जो ट्रेंड्स यदि बात करेंगे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और ये जो तीनों ट्रेंड्स है, यदि इस तीनों ट्रेंड्स के ऊपर में यदि आप पकड़ते, इस पे काम करते हैं, तो जैसा कि आज मनी डे है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पैसों का पेड़ लगाने से रोक सकता है, और आप जो चाहेंगे हर उस सपने को आप पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यदि हम बात करें तो ये तीनों के तीनों चीज का कॉम्बिनेशन यदि अलग अलग ढूंढेंगे आप तो देखेंगे अलग अलग जगह मिलेगा। लेकिन ये तीनों के तीनों चीज की कॉम्बिनेशन यदि देखेंगे, ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन एक प्लेटफॉर्म पे जहां मिलता है दोस्तों, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग है दोस्तों। यस, इसलिए मैं कहता हूँ इट्स ए स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी। यदि हम ई कॉमर्स की बात करें, वेलनेस की बात करें, यंग पर, ये तीनों के कॉम्बिनेशन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में है। इसलिए हमें आपको आंख बंद करके डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। नेक्स्ट, इसलिए मैं कहता हूं
कि फ्यूचर ऑफ इंडिया जो है वो है डायरेक्ट सेलिंग दोस्त। अब यदि मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग, ऐसे गुरु माँ ने बताया आपको, इसका बेसिक चीजें क्या है। 3 बेसिक चीजें मेरे ख्याल से इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीजें ये है कि इट्स ए वेरी 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 सिंपल बिजनेस दोस्तों, बट नॉट इजी। ये दुनिया में इससे ज्यादा सरल तो व्यापार ही नहीं है। आप देखते हैं, आप कोई जॉब को उठाकर देख लें, आप कोई भी व्यापार को लेकर के देख रहे हैं, मैं डंके की चोट और सिक्के के ठाप पे ये आपको दावे के साथ कर सकता हूं कि दुनिया में इससे सरल बिजनेस दोस्तों नहीं होगा। लेकिन अभी मैम ने बताया ना कि 3 बातें इन्होंने, मैम ने बताया आपको 3 बातें बताई, कितना सरल तरीके से बता दी कि कोई आपको दशरथ मांझी की तरफ पहाड़ नहीं तोड़ना। 3 काम करना है। क्या करना है कि हमें वीकली 2000 रुपया का प्रोडक्ट को हमें रिटेल करना है, मूव करना है। जहां पे मार्केट के अंदर में व्यापार की यदि बात करें तो मार्केट में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की बात की। मैंने कहा 2000 रुपए का प्रोडक्ट को हमें रिटेल करना है सप्ताह में। सोचिए कितना आसान काम है ये। दूसरी चीज मैम ने कहा कि हमें एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करना। बातें करने से बातें बनती है दोस्तों। इस बिजनेस में बहुत आसान काम है। हमारे पास में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, जिससे बातें करेंगे यहाँ पे 70-80% रिजल्ट मिलते हैं। मैं तो कहता हूँ 100% मिलते हैं। आप दिल से बात करके तो देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन करके देखिए, आपका स्पॉन्सर हो जाएंगे, प्रोडक्ट रिटेल हो जाएंगे। और एक टिकट को वीकली हमें सेल करना है, महीने में 5 टिकट। आप बताइए मुझे कि दुनिया में आपको लगता है, आप आज गहराई से सोचिएगा मीटिंग के बाद जरूर एकांत में, कि क्या दुनिया में इससे आसान बिजनेस, इससे सरल बिजनेस कुछ हो सकता है क्या? लेकिन नॉट इजी इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि इसको करेंगे नहीं तो ये आसान नहीं है। जिस तरीके से कहते हैं सुबह सूर्योदय से पहले उठना और रात में शाम के 6 बजे के बाद यदि नहीं खाएंगे तो ऑलमोस्ट आप हेल्दी रहेंगे, जल्दी कोई बीमारी नहीं होगा। लेकिन क्या है ना, ये बहुत सिंपल है, लेकिन आसान नहीं है। यदि करेंगे नहीं तो आसान नहीं है। तो उसी तरीके से बिजनेस दोस्तों करके देखिए, बहुत मजा आएगा। दूसरी चीजें, इट्स ए ह्यूज बिजनेस। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, इस बिजनेस को बहुत छोटा समझ लेते हैं। अरे 2000 रुपया का, मैम ने बोला 2000 में कौन सा, ये 2 लाख, 20 लाख करोड़ की बात होती तो कुछ समझ में आता। जी हाँ दोस्तों, यही तो समझना है 21वीं सदी में। ये आइडियाज का जमाना, टेक्नोलॉजी का जमाना। ये शुरुआत छोटा सा होता है, देखने में छोटा लगता, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस दोस्तों। ये $200 बिलियन, लगभग ग्लोबली बात करेंगे तो 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। इसलिए इसको गलती से भी आप छोटा बिजनेस समझकर ना स्टार्ट करिए, बहुत बड़ा बिजनेस है। और तीसरी जो चीजें हैं, जो मेरा फेवरेट है, वो है दोस्तों, इट्स ए साइंटिफिक बिजनेस। ये साइंटिफिक बिजनेस है दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि वर्ल्ड का जो 8th वंडर है वो है कंपाउंड इफेक्ट। दुनिया में कोई ऐसे इंसान का नाम नहीं जानते होंगे। मैं तो हमेशा एक चैलेंज करता हूं, किसी को भी एक सवाल करता हूं कि दुनिया में कोई एक ऐसे इंसान का नाम बताइए, अगर वो बादशाह का बेटा ना रहा और जमीन में गड़ी खजाना हाथ ना लगा हो, तो कोई ऐसे इंसान का नाम बताइए जो बिना नेटवर्क का, बिना लेवरेज का, बिना कंपाउंड इफेक्ट का, बिना मल्टीप्लिकेशन का वो अरबपति खरबपति बना हो। शायद आपको, मैं तो कई साल से ढूंढ रहा हूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। आज दुनिया में जितने भी लोग देख रहे हैं, आज टाटा, बिरला, अंबानी, अमेजॉन, जो भी लोग देख रहे हैं, वो सब इसी सिद्धांत से अमीर बने हैं, कंपाउंड इफेक्ट से, मल्टीप्लिकेशन के सिद्धांत से बने हैं, क्योंकि इसके बगैर वो बन ही नहीं सकते हैं। तो अभी जो हमारे गुरु माँ ने समझाया कि ये मल्टीप्लिकेशन का बहुत सिंपल वे, कितना आसान तरीके से समझाया आपको। यदि आप एक व्यक्ति को भी, यानी कि आप हफ्ता में एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, महीने में 4 व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि एक साल जाते जाते कितने लोग हो जाएंगे। एक साल जाते जाते दोस्तों, कम बात करेंगे तो 8000 से ज्यादा लोग हो जाएंगे, है ना। और आप देखेंगे यदि 2-2 हजार रुपया का, 4-4 हजार रुपया का सामान लेता है तो करोड़ों का टर्नओवर होगा। यदि महीने में एक भी स्पॉन्सर करते तो भी 4000 लोग हो जाता है साल में। तो ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट का ताकत। और यही कारण है कि जो मैम ने कहा कि इट्स ए मैजिकल बिजनेस, ये एक जादुई बिजनेस है ना। ज्यादातर लोग लॉजिक लगाते, इसीलिए उसको समझ नहीं आती है, क्योंकि ट्रेडिशनली वो देखते, मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत वो नहीं जानते हैं। जब इस सिद्धांत को जानेंगे तो आप बहुत बड़ा, आप बिजनेस को क्रिएट कर पाएंगे। आप नेक्स्ट, अब मैं आपको थोड़ी सी डाटा में आपको बतलाऊं, तब आपको और समझ में आएगा, क्योंकि मैं हमेशा डाटा को लेकर के बात करता हूं। आप देखें, हिंदुस्तान के अंदर में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 1996 में स्टार्ट हुई। और सबसे पहली जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दोस्तों, हम लोग प्राउडली बोलते हैं, मुझे बहुत प्राउड होता है इस बात को बोलने में, कि समीर सर ने स्टार्ट किया, मोदी केयर ने स्टार्ट किया दोस्तों।
और ऐसा देखा गया है दुनिया के अंदर में लगभग 125 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट हुआ। दुनिया के 120 से ज्यादा देशों में चल रहा। शुरुआत के पहले 20 साल हर हर देश के अंदर में बात करेंगे तो कछुए की चाल से धीरे धीरे ही आगे बढ़ा है। 20 साल के बाद ही वहां पे मल्टीप्लिकेशन लिवरेज हुआ वहां पे, और बहुत बड़ा हुआ है, यानी कि ब्लास्ट हुआ, क्योंकि 20 साल लग जाता है किसी चीज को सोचने समझने, मार्केट को अवेयर होने में। डायरेक्ट सेलिंग में भी दोस्तों 1996 में स्टार्ट हुई। 2015 तक यदि बात करेंगे तो 19-20 साल में धीरे धीरे ग्रोथ होता गया, और यदि आप स्क्रीन के ऊपर में देख रहे होंगे तो आज 20 साल के अंदर में 8,000 करोड़ के आसपास में टर्नओवर हुआ। लेकिन अब आप देखिए 2020 से लेकर 15 से लेकर के 19 के बीच में सीधे 8,000 करोड़ से 13,000 करोड़ हो जाता है। 19 से 22 में यदि देखेंगे आप तो सीधे ये 19,000 करोड़ का हो जाता है। और अभी 23-24 जो अभी फाइनेंशियल ईयर हुआ है, आप देखेंगे तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों, जहां 2015-16 में वर्ल्ड में मैं 30वें पोजीशन पे था, रैंक पे था, कनाडा को पीछे छोड़ करके 2023-24 में हम 11वें पोजीशन पे आ गए। लगभग 27,000 करोड़ का 3.2 बिलियन डॉलर का हमारा बिजनेस हो चुका है इंडिया के अंदर में। और जिस तरीके से ग्रोथ चल रहा है और जो इंडिया की पोटेंसी है दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, वो जो ट्रेंड्स की हमने बात किया, जो पोटेंसी इंडिया के, वो दिन दूर नहीं है कि 2030 तक में इंडिया दोस्तों 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। हम दुनिया के, आज हम 11 में है, दुनिया के टॉप 1 में हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे दोस्तों। तो क्या ये विजन आप देख सकते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को आप में हो सकता है डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, पच नहीं हो रहा, इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जो लोग मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत नहीं जानते हैं, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं जानते, उनको नहीं पता होगा। आप पीछे से तो देखिए आप कि किस तरीके से ये ग्रोथ हुआ, इसलिए पीछे का डाटा दिया, तो आप प्लान कर सकते हैं इस तरीके से बड़ा होगा। नेक्स्ट, अब यदि हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा चीजें हैं, है ना। पैसिव इनकम है, पैसों का पेड़ लगाया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान है दोस्तों, हिंदुस्तान कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में फेमस है, वो है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। कोई भी चीज आती है और उसकी तुरंत रातों रात नकल स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग तो हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ, लेकिन हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग की नकल कर भी यदि बात करेंगे तो आज हर महीने दोस्तों हजारों कंपनियां आ रही है, जा रही है। 28 साल के अंदर में 28 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे दोस्तों आ चुकी है। इन बात करेंगे तो मुश्किल से 5, 10, 15 कंपनियां दोस्तों जो इथिकल है, सही है, जहां पे पैसों का पेड़ लगाया जा सकता है। नहीं तो आती है, जाती है और सब वादा दावा करती है। तो मैंने थोड़ा सा, है ना, धर्म से लिया है महाभारत। हम सभी लोग महाभारत देखे हैं, जानते हैं, है ना। महाभारत का मतलब है धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई थी, यानी सत्य और असत्य के बीच में। और कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है, अंत में जीत उसी को होती है। कौरव परेशान किया लेकिन पांडव परेशान हुए थोड़ी देर के लिए, लेकिन जीत किसकी हुई? पांडव की हुई। और इस पांडव से हमें समझ में आया कि यदि हमें किसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को यदि हमें चुनना चाहिए तो इस पांडव को हमें देखना चाहिए। पांडव में क्या आप देखिए, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर आप सभी लोगों को पता है किस लिए जाने जाते हैं? डेफिनेटली ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। पृथ्वी पे बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ईमानदार, जो कभी अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, है ना, उसका नाम युधिष्ठिर है। भीम, है ना, कहते हैं कि 80 हाथी का बल था, इतना ज्यादा स्ट्रांग था। अर्जुन जाने जाते फोकस के लिए जाने जाते हैं। नकुल दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राणी में लोगों में थे, सहदेव सहनशीलता के प्रतीक के रूप में जाने जाते। मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में भी यदि हमें देखना चाहिए तो इस पांडव के ऊपर में हमें जरूर विचार करना चाहिए। और यदि पांडव जहां पे आपको नहीं मिलेगा वहां पे सत्य होगा। पांडव का मतलब है धर्म की बात होगी, नेक्स्ट धर्म की बात होगी, जीत की बात होगी, है ना, लॉन्ग टर्म की बात होगी, पैसों का पेड़ लगाने की बात होगी। और यदि हम देखें नेक्स्ट, तो अब यदि हम देखें मोदी केयर को दोस्तों, है ना, तो आप मिस्टर समीर मोदी सर, जो कि हम कह सकते हैं, इनको हम तो कहते हैं ये आजादी के मसीहा हैं, जिन्होंने जिन्होंने एक मिशन ले लिया है कि हमें लोगों को आजाद करना। यदि हम बात करें युधिष्ठिर की छवि तो आपको श्री समीर मोदी सर के अंदर में नजर आएगा, जो इतने ईमानदार, इतने ऑनेस्ट, और इनकी जैसे मैं दोस्तों हजारों कंपनी के सीईओ से मिला हूं, एमडी से मिला हूं, वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ऑफिस में कुछ और बोलते हैं मैनेजमेंट के साथ, फील्ड में कुछ और बोलते हैं, लेकिन एक ऐसे ही शख्स हैं जो अंदर हैं वही बाहर है, इनके दिल में कुछ भी नहीं है। इतने साफ, इतनी ऑनेस्ट इंसान दोस्तों इस धरती के ऊपर में हमने नहीं देखा है। तो ये युधिष्ठिर की छवि दिखती है। भीम की बात करेंगे स्ट्रॉन्ग, तो हमारा जो मैनेजमेंट है दोस्तों, जो 70,000 करोड़ की कंपनी दुनिया के 120 देशों में फैला हो,
और जानी जाती है मोदी केयर, यानी कि जो लोगों को केयर करती है, लोगों को प्यार करती है। इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दोस्तों हमने आज तक में किसी भी कंपनी के अंदर में नहीं देखा। हमारी कंपनी फोकस्ड है, समीर सर अर्जुन की तरफ फोकस्ड है कि एक ही फोकस इनका है, वो है आजादी है, हमें घर घर आजादी देना है। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इस मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है ना, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर में है। इतने शानदार प्रोडक्ट, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट इस प्राइस के ऊपर में आपको देखने को मौका नहीं मिलता है। और यदि हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो मैं तो एक ही चीज करता हूँ, मुझसे यदि कोई पूछता है वाई मोदी केयर, तो मैं कहता हूँ एक शब्द में हमेशा यूज करता हूँ, 28 ईयर्स, दैट इज इनफ। 28 साल से हमारी कंपनी है ना चल रही है, कितने आ रही है, जा रही है, बरसाती मेढक की तरह लोभ में लोग आते हैं जाते हैं, और सबकी कहानी जो आज तक मोदी केयर को छोड़ करके दोस्तों गए हैं, आज तक उनको मैंने खुश नहीं देखा, सुखी नहीं देखा है। उनको दूर का ढोल सुहाना लगता है, और 4-6 महीने में पता चलता है कि कहानी रोड पे आ गई, और रोने के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता दोस्तों। तो मैं कह सकता हूँ ये जो पांडव का है, जो सत्य की बात है, धर्म, तो मोदी केयर दोस्तों एक धर्म के ऊपर आधारित बिजनेस है दोस्तों, एक सत्य के ऊपर में आधारित बिजनेस है दोस्तों, जहां पे आप पैसों का पेड़ आप लगा सकते हैं आप। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट, है ना, और मोदी केयर दोस्तों मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि समीर सर अभी 23 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं। समीर सर ने बुलाया है हिंदुस्तान के सारे रीजनल कमिटीज को, बहुत बड़ा दोस्तों होने जा रहा है अगले महीने से। और मोदी के समीर सर का जो विजन है दोस्तों 2025 को लेकर के पहले से प्रोडक्ट है कि दोस्तों 5,000 करोड़ की कंपनी बनने जा रही है हमारी मोदी केयर दोस्तों। तो अब आप सोच लीजिए, मैं तो यही सोचता हूँ कि 5,000 करोड़ की कंपनी बनने जा रही है। 40% यानी कि 2,000 करोड़ रुपया यदि बटेगा तो हिंदुस्तान के कोई न कोई तो पैसा बनाएगा दोस्तों। आज आपको डिसाइड करना है, इस मीटिंग के बाद आज इत्मीनान से बैठिएगा घर में, और जो मैम ने जो कहा कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे होगा मत सोचिए, और अपना आप कायनात को बताइए, आप सबकॉन्शियस माइंड में आप डालिए, अपने माइंड को कमांड दीजिए, आप पिक्चर में आप लिखिए आप, और आप कैसे होगा मत सोचिए, कैसे होगा इसके लिए समीर सर बाहें फैलाएं खड़े हैं, देने के लिए तैयार हैं। जो दाता होते हैं दोस्तों देने के लिए जाने जाते हैं, तो समीर सर दाता हैं, वो देने के लिए तैयार हैं। आप क्या लेने के लिए तैयार हैं? रिसीविंग मोड में हैं? यदि आप रिसीविंग मोड में हैं तो आपको सपने साकार होगा दोस्तों। अब कैसे होगा इसके लिए कुछ मैं आपको अगले 5 से 7 मिनट और समय लूंगा। सक्सेस मंत्रा क्या है? क्या करेंगे जो आप यहाँ पे आप पहुंचेंगे? मैंने जो चीजों को किया उसी चीज को मैं बताने जा रहा हूं। तो जैसे हमने पांडव की बात किया था, 5 सक्सेस मंत्रा की मैं आपसे बात करूंगा। नेक्स्ट, सबसे पहली चीजें दोस्तों, इस बिजनेस में यदि आपको बड़ा करना है तो जैसा मैम ने कहा, आपको फोकस होना पड़ेगा। आप जो भी चाहिए, फोकस का मतलब ही होता है दोस्तों, फुल फॉर्म फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। अब एक कोर्स बनाना पड़ेगा। आप जो चाहिए, जहां आपको जाना थे, जहां आपको चाहिए दोस्तों, उस विचार को आपको बनाना पड़ेगा, उस स्ट्रॉन्ग उस गोल को आपको सेट करना पड़ेगा। जैसा कि हमने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग का दोस्तों 5 साल वर्सेस 50 साल। 50 साल में एक आम आदमी जॉब करके व्यापार करके जो अचीव नहीं कर सकता, वो दोस्तों यहाँ पे 5 साल से में कर सकते हैं। लेकिन 5 साल आपको शिद्दत से, दिल से, सिस्टम से आपको देना पड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए, आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, मैंने आपको बताया क्या चाहते हैं, उसको नोट कीजिए दोस्तों। कहते हैं ना कि माइंड, सोल, बॉडी, जब ये तीनों की कॉम्बिनेशन यदि मिलता है, जब ये जिंदगी का आयाम है दोस्तों, और ये तीनों एक साथ जब एक आयाम में मिलता है, एक लाइन में मिलता है दोस्तों, है ना, तो मैजिक हो जाता है। मैम ने भी कहा कि मैजिक होता है, जो मैजिक होता है यूनिवर्स, जो कायनात जो मैजिक क्रिएट करता है, वो कब करता है कि जो भी चीजें आपको जीवन के अंदर में चाहिए, वो आपको अपने माइंड के अंदर में, आपको मन के ऊपर में आपको डालना पड़ेगा। और मन जो होता है ना दोस्तों, माइंड जो होता है ना, ये लॉजिकल नहीं होता, इमोशनल होता है, ये पिक्चर की भाषा समझता है। तो आज अपने घरों के अंदर में आप हर उन चीजों का पिक्चर लगाइए। मेरे बलर में दिख रहा है वैसे हमारे पीछे में हर वो पिक्चर लगा हुआ है जो हमें जीवन में चाहिए, जहां जो हम पहुंचे, जो हम करना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं। तो आप अपने कौन सी कार चाहिए, कौन सी कार पे चढ़ना चाहते हैं आप अगले 2 से 5 साल के अंदर में, कौन सा कैसा घर चाहिए आपको, कैसी विदेश यात्रा चाहिए, कितना बैंक बैलेंस चाहिए, और ये पिक्चर। फिर मैंने कहा कि माइंड की एक ही भाषा होती है, माइंड रियल और इमेजिन में फर्क नहीं समझता है। आपको इमेजिनेशन
में आपको बनाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। और यही मैम हमें सिखाती है, हर मनी डे में सिखाती है। और आत्मा को विश्वास में लाना पड़ेगा, है ना, बुद्धि, क्योंकि वो मुहर लगाती है। और जब माइंड और सोल जब मिलता है दोस्तों, तो बॉडी हमारा क्या, बॉडी तो गुलाम है, ये एक्शन करने के लिए तैयार होता है, ये काम करता है, ये एक्शन करेगा, कर्म करेगा, तो मैजिक हो जाएगा दोस्तों। तो जो भी चीज चाहिए आज आप जरूर उसकी प्लान कीजिए। और अभी जब आप देखेंगे जो अभी होने वाला है मोदी केयर में दोस्तों, ये क्या कमाल का चीज होने वाला है, आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। नेक्स्ट, अब मैं बात करूं दूसरी चीजें, तो सफल होने के लिए फोकस जब आप कर रहे हैं आप, तो आपको वर्क एथिक्स, यानी कि आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। कहते हैं वर्क इज वर्शिप। आपको काम ऐसे करना पड़ेगा जैसे कि, है ना, जैसे कोई संगीत सुन रहे हैं, मैंने कहा ना मेडिटेशन कर रहे हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप एक अलग दुनिया में, एक अलग धुन चल रही होती है, एक अलग अनुभूति आपको होती है, आपको लगता है कि ईश्वर के करीब हैं आप। हर वो चीजें, जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, तो काम का मतलब होता है फोकस का मतलब, ये फोकस का हिंदी में क्या, फोकस का मतलब होता है ध्यान। मेडिटेशन का मतलब ध्यान। आप जिस भी काम को करते हैं, आप उसके प्रति आप साक्षी भाव से करें, आप उसको भक्ति भाव से करें। आपके अंदर में एक भावना होनी चाहिए, भाव अच्छी होनी चाहिए, तो आप थकेंगे नहीं। आपको प्यार करना पड़ेगा। आपको जब आप प्यार करेंगे तो आपके अंदर में पैशन होगा, आप ऊर्जा से लबालब हो जाएंगे। और सामने वाला क्या होता है कि आपको ज्वाइन करता है, आपको खरीदता है। आप प्रोडक्ट बाद में, प्रोडक्ट तो बाय प्रोडक्ट्स है, तो आपके अंदर जो पैशन होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा, वो बिकता है दोस्तों। और आपको शेड्यूल्ड एक्शन आप जो करेंगे, यदि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, रवि रस्तोगी सर ने हमें बताया था कि राजेश इस बिजनेस में सफल होना है तो हमारे पास में मंथली 1 तारीख से लेकर 30 तारीख हमारे पास में रूटीन होना चाहिए। हमें वीकली रूटीन होना चाहिए, डेली का होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हम फुल टाइम करें, आप पार्ट टाइम ही करो, लेकिन आप डेली करो, प्रायोरिटी बेसिस पे करो। आप ज्यादातर लोग क्या होता है, पार्ट टाइम का मतलब सैटरडे संडे समझता है। नहीं, पार्ट सम टाइम नहीं, मैं पार्ट टाइम यानी कि डेली आप काम करें, शेड्यूल एक्शन यदि करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कामयाब हो पाएंगे। और एक चीजें जो मैंने नेपोलियन हिल की बुक से सीखा, और ये चीजें मुझे जीवन में आगे बढ़ने में मदद किया, वह दोस्तों द हैबिट ऑफ गोइंग टू एन एक्स्ट्रा माइल। जितना अपलाइन बताते हैं या सिस्टम बताते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम उतना ही काम करें। क्यों नहीं, ये काम मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, अपलाइन का बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस है। हम एक कदम और आगे क्यों न चले? क्यों, यदि हमें अपलाइन ने बताया 2 प्लान दिखाने का डेली, तो क्या हम 3 प्लान क्यों ना दिखाएं, हम 4 प्लान क्यों नहीं दिखाएं? दोस्तों 100 दिन के अंदर में 1 लाख की इनकम में क्यों पहुंचा था? इसलिए पहुंचा क्योंकि एक एक दिन में मैं 5-5, 10-10 प्लान दिखाई करता। सिस्टम कहता है कि 1 से 2 प्लान दिखाई डेली का, हम लोग 5 से 10 दिखाते थे। क्यों? क्योंकि हमें अपना पर्पस हमें मोटिवेट कर रहा था, हमें वो पर्पस दिखाई दे रहा था दोस्तों। तो आपको भी जितना दिया जाता है उससे अधिक आप काम करें, और कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट एक्शन करें। क्योंकि आप बार-बार लगातार यदि आप काम को करते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। वो स्टोरी आपको याद होगा, कई बार आपने सुना होगा, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेट करता है वो स्टोरी कि अफ्रीका के एक जंगली इलाकों में एक साधु रहते थे, और जब वो नाचते थे तब बारिश होती थी। बीबीसी वालों ने, बहुत सारे लोगों ने, पत्रकार पहुंचे वहां पे, बोले कि बाबा बताइए कि आपकी क्या सीक्रेट है कि जब जब नाचते तब तक बारिश होती है, क्या कनेक्शन है आपका कायनात से, क्या ऐसा चीजें, क्या जादू मंत्र जानते हैं? उस साधु महात्मा ने एक ही चीजें कहा कि मैं तब तक नाचता हूँ, मैं तब तक नाचता हूँ, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक कि बारिश हो नहीं जाती। दोस्तों इस बिजनेस में मिलेनियर बनना है, डायमंड बनना है, ब्लैक डायमंड बनना है, रेड डायमंड, जीआरडी बनना है, तो आपको तब तक डेमो प्लान दिखाना है, तब तक डेमो प्लान दिखाना है जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर जाते हैं, जब तक कि टॉप टाइटल को अचीव करने लेते हैं, तब तक कि अपने सपनों को पूरा करने ले, तब तक हमें डेमो प्लान हमें करते जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम तीसरी यदि हम बात करें, जी हाँ दोस्तों, इट्स ए लीडरशिप क्रिएशन बिजनेस। दोस्तों ये बिजनेस जो है ना, जुड़ने का नहीं है, ये बिजनेस जोड़ने का नहीं है। जी हाँ, ये जुड़ने का नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में जो मेरा अनुभव है कि जब भी लोग जुड़ते हैं या जोड़ते हैं किसी को, पहले 90 दिनों के अंदर में यदि बात करेंगे तो 70% लोग छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसल्टेंट होते हैं वो दोस्तों, है ना, कंसल्टेंट होते हैं। तो आप यदि आप जुड़े हैं तो सबसे पहले चीजें आपको क्या करना चाहिए, कंसल्टेंट, हमें 100 यूजर्स को हमें बिल्ड करना चाहिए। 100 दिन, यदि एक दिन में हम एक यूजर भी बिल्ड करें तो हम 100 यूजर को बिल्ड कर सकते हैं। और ये थ्योरी हम लोग हमारे टीम में ये चलती है कि जब भी लोग को हम ज्वाइन कराते हैं अपने टीम में, तो एक ही चीज मंत्रा देते हैं
कि अगले 100 दिन में सबसे पहले 100 कंज्यूमर को बिल्ड करना, क्योंकि 100 के 100 कंज्यूमर टिकेंगे नहीं दोस्तों। और ये क्या कब हो कैसे होगा, जब डेली डेमो प्लान करेंगे। इंपॉर्टेंट सफलता तब मिलती है जब वो कंसल्टेंट जो होता है कोर बनता है। यानी कि कोर का मतलब होता है कमिटेड, कोर का मतलब होता है कट्टर, कोर का मतलब होता है जिसके पास में सपने होते हैं, है ना। कोर का मतलब होता है जिसके पास सपने होते हैं, वो बिजनेस सीरियस वे में स्टार्ट करते हैं, उनके पास मैजिक कॉर्नर होता है, उसके पास में डेमो किट होता है, वो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में अपना 100 पीवी करते हैं, वो डेली डेमो प्लान करते हैं, अपलाइन के बैगर करते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में याद रखिएगा दोस्तों कि यदि इस बिजनेस में यदि आपको मैंने जितने लोगों को भी सफल होते देखा है, वो अपलाइन के बगैर किए। आज हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम आज ग्लोबल लीडर इसलिए है, इंडिया की टॉप अर्नर इसलिए है क्योंकि इनके कोई अपलाइन है ही नहीं। इन्होंने इसलिए आज इतने बड़े हैं। लोग अपलाइन के ऊपर देखते हैं इसलिए वो बड़ा नहीं कर पाते। तो अपलाइन का उंगली जब छोड़ देंगे तो आप बड़ा करना शुरू, तभी तो आप कोर बनते हैं। कोर का मतलब होता है और अटेंड ऑल मीटिंग्स, परिवर्तन हो चाहे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो चाहे आजादी महोत्सव हो, पहचानो हम सर। और इसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, यानी कि हमको 5 टिकट बेचने की महीने में हमें आदत डालनी चाहिए। क्योंकि मैम ये कहती है कि जितना टिकट बेचेंगे उतना 1000 का पेड़ तो आपको लग जाएगा। और जब कोर बन जाते हैं तब कोर से शुरुआत होता है, कन्वर्ट होते हैं लीडर में दोस्तों। लीडर का मतलब होता है कि जब आप मिलेनियर हो जाते हैं आप, है ना। तो लीडर का मतलब ही होता है हु नोज द वे, हु गोज द वे, हु शोज द वे। और कहते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द इंजन। कहते हैं कि यदि राजधानी का इंजन लगा हो और पैसेंजर का भी बोगी लग जाएगा तो स्पीड राजधानी की होगी इस बोगी का। लेकिन यदि इंजन जो है वो पैसेंजर का लगा और बोगी यदि डब्बे जो है यदि लग जाए राजधानी का तो वो धीरे धीरे ही चलेगा, यानी कि पैसेंजर बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, ये लीडरशिप का बिजनेस है। इसलिए मैंने कहा डुप्लीकेशन। तो जितना आपको लीडर बनना और लीडर बनाना, तो मेरे ख्याल से कंसल्टेंट, कोर और लीडर, ये अपने टीम में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कोर बना सकते हैं उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि कोर बनेगा तो वो लीडर बनेगा। नेक्स्ट एंड 4th चीजें हैं फाइंड योर गुरु। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना गुरु, अपना मेंटर आपको ढूंढना है। और अपने गुरु मेंटर जिनको भी आप बनाते हैं, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो भी होते हैं, उनके प्रति आपको एडमिट एंड सबमिट करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। क्योंकि इस बिजनेस में दोस्तों, मैंने जब मोदी के बिजनेस के ज्वाइन किया तो मैंने रवि रस्तोगी सर को अपना पर्पस बताया कि सर मैं यंग रिटायर होना चाहता हूँ, मुझे महीने का 10 लाख रुपये चाहिए ही चाहिए, है ना। और मुझे कुछ नहीं आता, जैसे लोग होते हैं ना एमबीए होते हैं, मुझे बहुत आता है, सब कुछ वो जानते हैं। तो मैंने कहा कि सर मुझे कुछ नहीं आता है, आप जो बताएंगे मैं वही चीजें करूंगा। और वो चीजें वो बताते चले गए दोस्तों। और जब अपने गुरु के प्रति दोस्तों आप एडमिट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं दोस्तों, तो गुरु जो होते हैं ना, अपने भक्त को, भगवान अपने भक्त को, यानी जब समर्पण की भावना होती है तो वो बड़ा बनाते हैं, है ना। क्योंकि गुरु दोस्तों आपको एक विजन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं और आपको बड़ा सोचने में दोस्तों आपको मदद करते हैं। ये होता है दोस्तों गुरु। तो आपको गुरु ढूंढना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेक्स्ट, इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए दोस्तों आपके अंदर में आग होनी चाहिए। आग, जी हाँ दोस्तों, आग का मतलब है एटीट्यूड, एल्टीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, बिजनेस एटीट्यूड होना चाहिए एंड विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, जो मेरी सफलता का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है वो है इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। जब तक मैं जीत नहीं जाता हूं तब तक ही मैच ओवर नहीं होता दोस्तों। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में भी, सांसें भी अप्स एंड डाउन चलती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं दोस्तों, हार और जीत लगा रहता है। लेकिन जब जो अंत तक बना रहता है, विकेट पे भी टिके रहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, तो सेंचुरी मारेंगे आप, आउट मत होइएगा। और यहाँ दूसरा कोई आउट नहीं कर सकता है, आउट होंगे तो अपनी वजह से आउट होंगे, तो आप ध्यान रखेंगे। और कहते हैं दोस्तों एटीट्यूड डिफाइन योर एल्टीट्यूड। आप किस ऊंचाई पे जाना चाहते हैं ये आपको तय करना है। और मैं तो इसलिए मैं कहता हूं कि कबूतर से गरुड़ बनिए दोस्तों। जब बरसात होती है, आंधी तूफान आती है, तो कबूतर छिपने का रास्ता ढूंढते हैं, जो गरुड़ होता है बाज आती है, उस समस्याओं से ऊपर चला जाता है, बादल से भी ऊपर चला जाता है दोस्तों। तो आपको गरुड़ बनने की आपको जरूरत है। और जब गरुड़ बनेंगे दोस्तों तो आपको छोटी मोटी चिल्पों में फंसे रहेंगे, कहते हैं ना, चिल्पों में फंसे रहेंगे, कंकर पत्थर के चक्कर में फंसे रहेंगे तो हीरे जवाहरात छूट जाएंगे आपको। तो हीरे जवाहरात पे फोकस रखिए, बड़ा करेंगे।
एंड ग्रेटिट्यूड, इसके बगैर तो कोई भी सफलता मुश्किल है दोस्तों। तो आपको हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए, सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर के लिए जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने धरती भेजा, हमारे पेरेंट्स के लिए, यूनिवर्स के लिए, अपने अपलाइन, चूंकि है ना, चाहे वो अपलाइन है या नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से आपको ये बिजनेस मिला है। और हर वो चीजों के लिए दोस्तों जो जीवन में है, जो नहीं है उसके लिए मत सोचो, जो जीवन में हर चीज के लिए, ब्रह्मांड का, कायनात का। क्योंकि अभी जो मैम जहां से शुरुआत की, मैं अंत में हूँ, अंत वही करना चाहता हूँ कि कायनात तब वर्क करता है जब आप उस कायनात के प्रति, उस कायनात ने जो कुछ भी दिया है उसके प्रति यदि आप आभार व्यक्त करेंगे, यदि आप ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे, है ना, तो आपको कायनात, तभी आपका जो रिसीविंग मोड आप बनेंगे, तभी आप मनी मैग्नेट बन पाएंगे। आप जो भी चीज चाहिए आपको, तभी आप उन चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो जब आप आभार, तो हर हमेशा जो चीज मिला है आपको, जहां है आप, है ना, बहुत जो चीज आपके पास है बहुत लोगों के पास में नहीं है, तो हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। और ये चीज यदि आपका डेवलप होगा दोस्तों, तो आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे, आप मनी ट्री आप लगाएंगे और आप बहुत बड़ा करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने गुरु माँ का, जिन्होंने आज हमें मौका दिया, और समीर सर का, जिन्होंने इतना बहुत बढ़िया वंडरफुल प्लेटफॉर्म बनाया, हमारे अपलायंस श्री रवि दोस्तों की, जिनके बगैर, है ना, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अपने माता पिता का, आप सारे लोगों का जो आज हमें सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक पे या हैं सुन रहे, आप सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। फैंटास्टिक, अमेजिंग अमेजिंग, जोरदार ताली बजाना चाहूंगी। यार बहुत दिनों बाद आपको सुनने का मौका मिला राजेश जी, और आपकी हर एक ट्रेनिंग में आपकी जो रीडिंग स्किल है वो सामने नजर आती है। हर बार कुछ ना कुछ नया सिखा करके जाते हैं। बातें भले ही हमारी वही हैं, बट उसकी गहराई और उसको बयान करने का तरीका आपका हमेशा से अलग रहा है, और सीधे बातें दिल तक उतरती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, हमें ट्रेंड को ही अपना फ्रेंड बना करके चलना है, ट्रेंड के साथ चलना है। एटीट्यूड हमारा सही होना चाहिए, इसमें कोई किसी तरीके का शक नहीं है। और आपकी बताई हुई बातें अगर कोई भी जना खाली इन बातों को भी कोई धार ले तो वो जीतता चला जा सकता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए एक्चुअली। कायनात को जब अपना बनाने के रास्ते पर निकले हैं तो खुद को इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और आज की आपकी ट्रेनिंग हर हर दायरे में इमोशनली स्ट्रांग बनना सिखाती है। अगर कोई जना इस आपने बिल्कुल फैक्चुअल बातें करी हैं, पर वो हमें इमोशनली स्ट्रांग करने में बहुत मदद करेंगी। क्योंकि जब हम सफलता के रास्ते पे निकलते हैं, प्रेशर लेते हैं, कायनात को अपना बनाने चलते हैं, बड़ी सोच के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, बड़ी सफलता के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, तो बहुत कुछ है जो रास्ते में आता है, जो हिकअप होते हैं, जो हमें हिलाते हैं। पर ऐसे में अगर हम साइंटिफिकली सोच करके चले, ये इसको प्रोसेस की तरह लेकर के चले, इस पैटर्न पे विश्वास करके चले, हम भले कोई भी हमारी कमजोरी है, हम राइट अगर है ना बिहेवियर, राइट एटीट्यूड, राइट एक्शन रखेंगे तो हम बड़ी सफलता पा सकते हैं। इसके विश्वास के साथ चलें तो आगे बढ़ा जा सकता है, बहुत बड़ी सफलता पाई जा सकती है। मैं जोरदार तालियां आपके आज के सेशन के लिए बजाना चाहूंगी। और बस ऐसे ही बार बार आते रहिए, लोगों को अपने ज्ञान से नवाजते रहिए, यही मेरी आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है। एंड थैंक यू सो वेरी मच। जो भी आप कर रहे हैं, जिस पैशन के साथ आप मोदी केयर को बिल्ड कर रहे हैं, जो आपकी सफलता है, जिस तरीके से आप अपने परिवार को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आप है ना अपने डाउनलाइंस के साथ डील करते हैं, जिस तरीके से आप पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, लॉयल्टी के साथ मोदी केयर कर रहे हैं, उन सब के लिए भी आपका बहुत 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 आभार एंड शाबाश। ऐसे ही बने रहिए और ऑल दी वेरी बेस्ट दोस्तों। यही हम आपको सिखाने जा रहे थे, यही सिखाना चाह रहे थे कि कायनात को अपना बनाना है। मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बनिए और प्रेशर लीजिए। प्रेशर देना नहीं है, प्रेशर लेना है। बस प्रेशर लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, वो ही प्रेशर सारा काम कर देगा। तो प्रेशर लेने लायक वो थ्रेशोल्ड अपनी बढ़ाइए। छोटी छोटी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, कोई कोई बात जो आपके लिए अगर आश्चर्यजनक बात भी है, जिस पर बात पर आपको विश्वास नहीं हो सकता कि अरे ऐसा कैसे हो गया, कोई बात नहीं। जो भी हुआ है, आपके सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कायनात को और आपके बीच की जो पाइपलाइन है उसको साफ करने के लिए प्रेशर लगातार मेंटेन कर सकें, तो उस प्रेशर को किसी भी कारण से बदलना नहीं है। किसी भी शक शुबा में कभी पड़ना नहीं है, किसी भी नेगेटिविटी में पड़ना नहीं है, किसी गॉसिपिंग में कभी पड़ना नहीं है। सिर्फ अपना फोकस जो है वो इस कचरे को साफ करने पे लगाना है, इन्हीं 3 मंडे मनी डे सेलिब्रेशन के तरीकों के थ्रू, और जीत आपकी होगी, गारंटेड जीत आपकी होगी। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।